अगर तुम्हें लगता है कि किस्मत बदलने के लिए सालों लगते हैं, तो तुमने आज तक ब्रह्म मुहूर्त को सच में नहीं जिया, क्योंकि उस समय ईश्वर भी नहीं बोलता, सिर्फ सुनता है। और जो उस मौन में बोलता है, वही अपनी अगली रियलिटी लिख देता है। ज़्यादातर लोग इस रहस्य को नहीं जानते और न ही कोई गुरु बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह नहीं, यह वह दिनों के बीच की एक दरार है जहां बीता हुआ दिन मर चुका होता है और आने वाला दिन पैदा नहीं हुआ होता। इसलिए उस समय तुम्हारा कोई पुराना कर्मा सक्रिय नहीं होता, कोई भय पीछा नहीं करता और कोई नकारात्मक स्मृति हस्तक्षेप नहीं करती। इसी कारण प्राचीन ऋषि उस समय मंत्र नहीं पढ़ते थे, वह अपनी पहचान बदलते थे। तुम जो सोचते हो वो नहीं बनते, और तुम जो मौन में मान लेते हो वही बन जाते हो। अब ध्यान दो, ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना काम नहीं करती, क्योंकि प्रार्थना तब होती है जब तुम खुद को छोटा मानते हो। उस समय सिर्फ स्वीकृति काम करती है। इसलिए एक वाक्य काफी है जो भीतर से हिले कि मैं वह हूं जो तय नहीं करती, मैं वह हूं जो घटित हो जाता है। आज ब्रह्म मुहूर्त में मैं कोई इच्छा नहीं मांगती, मैं खुद को याद करती हूं। अगर तुमने ये शब्द ब्रह्म मुहूर्त में सुन लिए, तो दिन तुम्हारे अनुसार नहीं, जीवन तुम्हारे अनुसार चलेगा, क्योंकि अब तुम जागे नहीं हो, तुम लौट आए हो। और अगर मैं तुमसे कहूं कि जीवन बदलने के लिए ना कोई तांत्रिक चाहिए, ना कोई चमत्कारी मंत्र, तो शायद तुम विश्वास ना करो। लेकिन सच यही है कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख लेता है, उसके जीवन में चमत्कार आने से पहले अनुशासन आता है। और जहां अनुशासन आ गया, वहां चमत्कार रुक नहीं सकते। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जल्दी उठने का नाम नहीं है, यह मन को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया है। यह खुद से मिलने का समय है। जो व्यक्ति सुबह खुद को जगा सकता है, वह जीवन में खुद को गिरने से भी बचा सकता है, क्योंकि सुबह की एक छोटी सी जीत पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, सीखने की बात है। पहला चमत्कार, मन शांत होना शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त में शांति मिलती नहीं, सिखाई जाती है। उस समय वातावरण कुछ बोलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है। और जो व्यक्ति उस मौन में बिना मांगे, बिना भागे बैठना सीख लेता है, उसका मन दिन भर के शोर से डरना छोड़ देता है। यहाँ मन को ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रक्रिया जरूरी नहीं, हर बात पर टूटना जरूरी नहीं। यही पहला चमत्कार है, मन का स्थिर होना। और यह शांति अभ्यास से आती है, परिस्थितियों से नहीं। अब दूसरा चमत्कार, निर्णय शक्ति तेज हो जाती है। दिन में मन बहस करता है, सवाल करता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन आदेश स्वीकार करता है। इसलिए उस समय अगर तुम खुद को एक साफ निर्देश देते हो, तो मन पूरे दिन भटकेगा नहीं। बस एक वाक्य काफी है, आज मैं भ्रम नहीं पालूंगी। जो इंसान इस सुबह को खुद को निर्देश देना सीख लेता है, वह दिन में दूसरों की उलझनों से बच जाता है। यही दूसरा चमत्कार है, फैसले साफ होने लगते हैं। अब तीसरा चमत्कार, शरीर खुद को ठीक करना सीखता है। जब तुम सूरज से पहले जागते हो, तो शरीर प्रकृति की लय पहचानने लगता है, और उस समय शरीर लड़ता नहीं, सुधरता है। अब दवाओं से पहले अनुशासन काम करता है, और थकावट से पहले संतुलन आता है। शरीर को ये शिक्षा मिलती है कि कब रुकना है और कब चलना है। यही तीसरा चमत्कार है, स्वास्थ्य का भीतर से मजबूत होना। अब सुनिए चौथा चमत्कार, भाग्य सहयोग करना शुरू करता है। लोग भाग्य को कोसते हैं, लेकिन भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय का सम्मान करते हैं।
ब्रह्म मुहूर्त कर्म और भाग्य के बीच पुल बनाता है। जो व्यक्ति रोज इस समय उठकर बिना शिकायत खुद से मिलता है, भाग्य उसे अनदेखा नहीं कर पाता। अचानक सही लोग मिलने लगते हैं, निर्णय लेते समय डर कम होने लगता है और बिना कारण मन हल्का रहने लगता है। यही चौथा चमत्कार है भाग्य का सक्रिय होना, क्योंकि भाग्य मेहनत नहीं, अनुशासन पहचानता है। और अब आखिरी पांचवा चमत्कार, बहुत महत्वपूर्ण, जीवन का उद्देश्य साफ दिखने लगता है। जो इंसान रोज सुबह खुद से मिलता है, वह जीवन में भटकता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त एक सवाल सिखाता है, मैं क्यों उठी हूं? और जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, उस दिन जीवन की दिशा साफ हो जाती है। तब भागना खत्म होता है, तुलना खत्म होती है और उद्देश्य जाग जाता है। यही पांचवा चमत्कार है जीवन का अर्थ समझ में आना। लेकिन याद रखना, ये चमत्कार एक दिन में कभी नहीं आते, इन्हें सीखना पड़ता है। इसलिए एक साथ बहुत जल्दी उठने की जिद मत करो। रोज बस 10 मिनट पहले उठना सीखो और उठते ही मोबाइल मत देखो। पहले अपनी सांसों को देखो। 30 गहरी सांस लेकर बस इतना कहो, आज मैं खुद से नहीं भागूंगा या मैं खुद से नहीं भागूंगी। यही प्रशिक्षण, यही असली साधना है। और सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले फोन छू लो, क्योंकि वही वो पल होता है जहां चमत्कार डर कर वापस चला जाता है। सुबह का पहला स्पर्श फोन का नहीं, स्वयं का होना चाहिए, क्योंकि पहला दृश्य तय करता है कि दिन तुम्हारी सुनेगा या तुम दिन की सुनोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं है, यह खुद को खोने से बचाने का तरीका है। यह जीवन को साफ संदेश देना है कि अब मुझे बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और जिस दिन जीवन आपकी बात सुन ले, वह दिन नहीं, पूरा जीवन चमत्कार बन जाता है। और अब आखिर में ओम शांति शांति शांति। तो अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो या इसकी कोई भी बात आपके जीवन से मिलती जुलती हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक मेंबर, हर एक पर्सन, हर एक यूट्यूब फैमिली हमारी अपनी जीवन की दिशा को बदल सके। बने रहिए कविता सागर फैमिली व्लॉग चैनल के साथ, जहां आपको आध्यात्मिक रहस्य समझने के लिए मिलते हैं और जीवन में एक चमत्कार लाने का रास्ता मिलता है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भगवान आप लोगों की रक्षा करें, भगवान आप लोगों को भरपूर समृद्धि, सुख, सब कुछ दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।